देखिए, स्वागत है आप सभी का साई मेघपान स्पोर्ट्स लाइव क्रिकेट स्टेडियम से। स्वागत, प्रणाम, नमस्कार, राम राम। भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई है और अब अगर देखें तो ये मुकाबला आज का पहला जिसका टॉस हुआ है। टॉस अभी निरवा 11 और रवि किशन के बीच जब होगा तो देखने वाली बात होगी टॉस किसके पक्ष में जाएगा। और विक्रांत जी देंगे कॉल। टेल इज द कॉल और मैच रेफरी बताएंगे हेड सिटी। सो बिल्कुल, तो हमने देखा कि टॉस हुआ और सिक्का जब उछला तो निरवा 11 के कैप्टन ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। होता हुआ तमाम दर्शक यहाँ पर आए थे और दर्शकों की अगर बात ला, लेकिन इस समय देखिए ये फील्डिंग करने वाली टीम आ रही। रवि किशन 11, कैप्टन विक्रांत लीड करते हुए इस टीम को, साथ में विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज। दोनों बल्लेबाज, एक तरफ खुद कैप्टन दिनेश लाल यादव, दूसरी तरफ वाइस कैप्टन आदित्य ओझा मैदान में आते हुए आज माइंड में चल रहा है कमाल कर इस BIPL भोजपुरी IPL में इंडस्ट्री का ये मुकाबला है। BIPL यानी भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग। आदित्य ओझा, दिनेश लाल यादव ओपनिंग बैटर्स इस समय मैदान में आ चुके हैं। फील्ड प्लेस की जा रही है। आशीष जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? टॉस जीतकर पहले बल्ले गेंदबाज रवि किशन 11 की तरफ से विक्रांत गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। बोर्ड पर कितने रन बन जाएंगे ये निरवा अपने मन में रखे होंगे बात कि कम से कम 15 ओवरों का मुकाबला T15 का। ये गेंद फुल टॉस गेंद और इसे डिलीवर कर दिया है। देखना है 4 या 6 अंपायर की सारी की प्रतीक्षा। बहुत जबरदस्त शॉट और 6 रन के साथ खाता खोला है। क्या जैसे देखा है लो फुल टॉस गेंद, फुल टॉस बना लिया उसे और स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला। वहां पर बाज हैं, उतनी ही अच्छी बैटिंग लाइनअप भी है वहां पर। इस बार अक्रॉस द विकेट थोड़ा सा खेलते हुए हवा में यह गेंद जरूर थी और देखते ही देखते सीमा रेखा के बाहर जाती हुई और यहां आता हुआ एक शानदार सिक्सर। तो मनोज जी वो सिक्सर लगा, किस तरह से उस गेंद तक अपने हारने के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए आते हुए निरवा 11। इस बार पैरों पर यह गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खेला गया स्ट्रोक। यहां आ गया 4 रन। 83 की स्पीड थी, 83 किलोमीटर प्रति। तो आज कप्तान भी रंग में रंग रहे हैं। कप्तान भी आज बल्लेबाजी करने का मूड बना है, तभी तो टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हुए। फील्डिंग देख के डालो, फील्डिंग देख के, शाबाश, रुक जाओ। और शुरुआत अब तक बेहतरीन होती हुई। इस बार ये बहुत ही शानदार स्ट्रोक, एक बाउंस के बाद यहां पर क्लियर होती बाउंड्री। 4 रन। ओवर हुआ 2 समाप्त, 2 के बाद 22 बिना किसी नुकसान के। तो एक्शन रिप्ले में हमने देखा किस तरह से ये गेंद बिल्कुल पाले में आई थी। ओवर पिच डिलीवरी बाद 22 रन बने हैं और ये फुल टॉस गेंद कलाई सहारे से मोड़ दिया और स्क्वायर लेग के बाहर जाती हुई गेंद 4 रन के लिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बहुत अच्छी कलाई इनकी मोड़ रही है। आप स्टंप पर थोड़ा सा सफल करते हुए निकले सर्कल के अंदर। ये ऑफसाइड की फील्ड थी। इस बार विकेट के करीब से जाकर के ये मिस टाइम स्ट्रोक जरूर है। फील्डर उशोर है और बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में गेंद को उठा करके खेला था। मैच इस समय चलता हुआ रवि किशन 11 के लिए। देखिए मिस टाइम स्ट्रोक था, फील्डर थे वहां पर कवच के, अच्छा कैच लेते। ये गेंद कलाई के सहारे मोड़ दिया। फाइल्डर के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, बहुत अच्छा क्लास गेंद, सीमा रेखा बाहर जाएगी। 4 रन के लिए।
तो किसी बल्लेबाज का सेंचुरी लगे ना लगे, लेकिन यहाँ पर टूर्नामेंट के बाउंड्री का सैकड़ा हो गया है। ये 100वां बाउंड्री था, लेकिन दिनेश लाल यादव निरोवा जी को अगर हम देखें तो रन रेट रहता, तो ये लगाम लगाने में कामयाब रहते हैं। असगर उस तरीके की गेंद करते हैं। यहाँ ये पहली लेग कटर थी, ओवर द मिड ऑफ खेल दिया, 4 रन बटोर लिया। इस समय बल्ला हल्ला बोल रहा है निरोवा जी का। क्या बात है। अच्छी लेग कटर थी और ओवर दी कवर खेलने की कोशिश। नरम होकर बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक हवा में खेला गया ये स्ट्रोक, ये कितनी दूरी पर जाएगा, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद और निरवा जी को जाना होगा। तो देखते देखते 38 2 विकेटों के नुकसान पर मैंने कहा था। मनमोहन के कंधे पर जिम्मेदारी है। आशीष जी हार्ड हिटिंग बल्लेबाज हैं। बिल्कुल जाओ और यहाँ क्लीन बोल्ड आए और गए। असगर खान ऑन हैट्रिक। ये धार धार भरी गेंदबाजी, ये इनकी पहचान। खान इज द बेस्ट, सर्वोत्तम गेंदबाजी देखने को। हैट्रिक का चांस है बिल्कुल, और असगर की ये गेंद बिल्कुल और सीधी गेंद थी, अगली हवा में पैर से गेंद टकराई, हैट्रिक बन गई है। और यहाँ पर पहली हैट्रिक बनती हुई असगर खान, खानों के खान असगर खान। क्या जबरदस्त गेंदबाजी, 3 गेंद पे 3 विकेट। निरवा जी को गेंदबाज का यहाँ पर समावेश होता हुआ, और अभिषेक ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। सेट होने नहीं दे रहे, स्वैग के साथ इनका स्वागत करते हुए, ये इनका अपना अंदाज। अरे वो लोग क्या कहते हैं, हम दिख रहे थे मेरे तरफ देख रहे, वो साइड देख रहे, फोटो निकल। ओके रन रेट पिक्चर में आएगा। ये गुंजाइश है जहां पर 2-2 पॉइंट के साथ नेट रन रेट आएगा। इस दरमियान ये गेंद बल्ले पर लगी है या नहीं, एम्पायर का इशारा देखते हैं क्या आता है। व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर ने दिया और गेंद चली गई। टीम का परफॉर्मेंस कल शाम के मैच में रहा और आज जिस स्थिति में इस समय नजर आ रही है टीम, काफी खुश नजर आते हुए तेजपाल जी। ये गेंद पैरों पर लगी है, शायद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और मिल निभाते हुए अभिषेक पांडे का, और अंदर आती हुई गेंद नीचे आते हुए क्लीन बोल्ड हो गया। लाइन बिस्के क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड जाना पड़ेगा यहाँ पर बल्लेबाज अनुराग को। कुछ समझ में नहीं आई गेंद, आता पता कुछ नहीं था, बल्ला कहीं और गेंद कहीं और देश मिश्रा खुश गए। तेजपाल जी वहां पर बिल्कुल खुश हो गए। निरोवा 11 के रवि किशन 11 के गेंदबाजों ने विकेट्स गुजरने का मौका मिलता है और खेल में भी मौका आपको मिलता है। शॉट बेहतरीन है, लॉफ्ट कर दिया है, लेकिन गेंद के पीछे वहां पर फील्डर क्या दीजिए, सूर्या द्विवेदी थे वहां पे, माफी चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कैच करने की कोशिश थी। थोड़ा और पीछे अगर जाते चांस होता, कैच हो सकता था। बाउंड्री चेक की जा रही वहां पे। अब मुझे लग रहा है कि कुछ इंच पहले गेंद बाउंड्री के टिप्पा खाई है अभिषेक के लिए, और फिर से उसी अंदाज में खेला। फिर से गेंद जो आ रही है खिलाड़ी की तरफ, वहां पर मौजूद है खिलाड़ी और ये मौका है, इस बार कोई गलती नहीं होगी और अभिषेक का विकेट मिल गया। अर्पित ने दिला दी ये तीसरी सफलता टीम के लिए, मिलने वाला ये छठा विकेट। 79 के स्कोर पर छठा बल्लेबाज आउट हुआ। अभिषेक 22 रन बनाकर वापस चुका था। ये अंदाज है उनके खेल का, ऊंचा खेल बैठे वहां पर। टाइगर 11 के कैप्टन से प्रवेश जी से कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। जैसे कि हम लोग बीआईपीएल में इतना फन देख रहे हैं और झारखंड T20 प्रीमियर लीग होने जा रहा है, मतलब क्रिकेट प्रेमियों के लिए कितना अंदर से खुशी और निरोवा 11 की टीम
राहुल पांडे और सोनू है इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लिया गेंद ने और गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। थर्ड मैन के क्षेत्र से स्लिप में खिलाड़ी मौजूद थे, फ्लाइंग स्लिप से उनकी राहुल इस चौके की मदद से 15 रनों पर पहुंचते हुए हल्के हाथों से केवल दिशा दी उसे और 4 रन में तब्दील हो गई ये गेंद। गेंद में कोई खराबी नहीं थी अरमान, लेकिन बल्ला सोनू ने स्कोर को आगे बढ़ाया है और बड़े स्ट्रोक भी शायद देखने को मिलेंगे। जी हाँ, कोशिश तो है। क्या टाइमिंग भी मिली है? जी हाँ, 1 बाउंस गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। यह आता हुआ राहुल पांडे के बैट से चौका। स्कोर बढ़कर पहुंचे को ढेरों शुभकामनाएं। और आप कह रही हो दिल से, मुझे लग भी रहा है कि कमाल करेगी आपकी टीम। जिस तरीके से कल बल्लेबाजी देखा हमने आपकी टीम को, हो क्या शॉट लग रहे थे, बहुत अमेजिंग था। मेरी तो मतलब उम्मीद ही छूट गई थी शुरुआत में पहले इसमें, बट जैसे जैसे इन लोगों ने पेस पकड़ा बात हो चली है 13वें ओवर की। सोनू 12 पर हैं और रोहित 0 पर हैं। ये इम्पैक्ट प्लेयर हैं, इम्पैक्ट कितना डालते हैं। और बाहरी किनारा, यहाँ पर सफलता मिली, कप्तान काफी खुश हैं। क्या गजब का कैच था सरफराज द्वारा, कैच लिया सरफराज ने। ये एक्शन रिप्ले में आप देखें किस तरह की गेंद उसी लेंथ पर गेंदबाजी करते के पक्ष में ही आता है। इस बार बाहरी किनारा टॉप एज लगा, लेकिन सरफराज की पहुंच से दूर और थर्ड मैन बॉन्ड लाइन के बाद 4 रन। थोड़े से नाराज, थोड़े से नाखुश। गेंद रुकनी चाहिए तीनों के लिए। सोनू इस गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलने की चाह रखते हुए, लेकिन उतने अच्छे से गेंद बल्ले पर आई नहीं। डीप में है वहां पर खिलाड़ी, दूसरे के लिए निकल रहे, थ्रो जब तक आता और तालमेल में कमी, नतीजा यहाँ पर ऑल आउट होते हुए रन आउट हुआ है। और कुल मिलाकर रनों पर नजर डालें तो यहाँ पर सिंगल पूर्ण हो चला था, दूसरे रन के लिए निकले थे तो 2 रन वहां पर पूर्ण ना होता हुआ और रन बने हैं 126। मेरा हुआ 126। ये दोनों बैटर इस समय उद्घाटक सलामी, प्रारंभिक बल्लेबाज, चित पर चित वो जोड़ी जो जारी जाती है रन बनाने के लिए। एक तरफ है वहां पर सैमी यानी कि दौलत, तो दूसरी तरफ विपिन के और एक तरफ विपिन। इस बार बहुत ही शानदार तरीके से कट किया, बैकवर्ड पॉइंट पर है खिलाड़ी और यहाँ पहला झटका लगता हुआ बल्लेबाज को जाना होगा। एक बार फिर से हम देखेंगे किस तरह से दायां पैर बिल्कुल गेंद की लाइन तक आया, इरादे बिल्कुल स्पष्ट थे, लेकिन वहां पर प्रोटेक्शन था, वहां पर खिलाड़ी थे रोहित। एक आसान सा कैच उनके हाथों में आता हुआ। मनमोहन लंबे कद के हैं, इस गेंद पर उतनी उछाल नहीं थी, लेकिन इसे पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे। चूंकि पावर प्ले का ओवर चल रहा है, कुछ एक आक्रामक 3 रन से दूर थे अपने अर्धशतक के लिए, तो आज क्या वो कर पाएंगे। बाहरी किनारा, यहाँ पर सफलता मिली और रवि किशन को बैकफुट पर ढकेलते हुए मनमोहन आए। मनमोहन वृक्ष नजर आते हुए, कैमरा वर्क बहुत जबरदस्त है, ग्राफिक्स बहुत लाजवाब है और बाहरी किनारा गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रन के लिए। 4 के साथ स्कोर इस समय 3 ओवर के बाद 14 रन 2 विकेट के देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल, इस बार देखिए गेंद को खेला है, फिल्डर वहां पर कवर्स के थे, मिसफील्ड होती हुई गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई 4 रन के लिए। फिल्डर थे कवर्स के, डाइव ये एक और शॉट लाजवाब है और खिलाड़ी की पहुंच से काफी ज्यादा दूर है, गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर और ये आता हुआ चौका। ओवर नंबर 6। नीरज जी वही कह रहे थे कि आप विकेट पे थ्रो करिए तो रन आउट होगा। यहाँ पर गेंद को हवा में खेल दिया, ऊंची उठी है, लेकिन सीधे बल्ले का इस्तेमाल। 4 या 6 अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा होगी, वहां पे 6 का इशारा आता हुआ, रन का इशारा दिया, बिल्कुल चेक किया। इसीलिए हम लोगों को भी थोड़ा सा वहां से ऐसा लग रहा था कि गेंद बिल्कुल नजदीकी मामला होगा और 4 का अब इशारा है अंपायर का। वन बाउंड। दिनेश जी की ओवर की अगली गेंद, इस बार फिर से हवा में गेंद है, क्या खिलाड़ी के पास तक पहुंचेगी गेंद? जी नहीं, काफी दूर है खिलाड़ी से और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। बैक टू विकास सिंह बीरप्पन किस तरह कामयाब होते हैं, क्या विकेट मिल जाएगा? जी हां, मैं इसी की बात कर रहा था, ये वो गेंदबाज हैं जो अपनी गेंदबाजी में बल्लेबाजों को फंसा लेते हैं। मनोज जी का बहुत विश्वास था जब, और बीरप्पन 45 नंबर की जर्सी पहने हुए, देखिए ये
ऑफ स्पिन गेंद, बल्लेबाज उस गेंद को ठीक से पढ़ नहीं पाए, उठाकर खेलने की कोशिश, पीछे जा करके पीछे हटते हुए क्या शानदार वहां पर कैच लिया है। फेंकते हैं, फ्लाइट बहुत अच्छी नजर आती है, बल्लेबाज को न्योता देते हैं कि आप आइए बड़े शॉट के लिए। यहाँ पर रन आउट का क्लोज मामला, विकास सिंह है तो वो ऐसे ही मौके कभी नहीं छोड़ेंगे। हुई क्योंकि रन लेना था, सरफराज को नॉन स्ट्राइकर एंड पे भेजना था, स्ट्राइकर एंड पे आना चाहते थे असगर, देखिए बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे, बहुत जबरदस्त वहां पर थ्रो था, कलेक्शन अच्छा, बहुत पीछे रह गए, गिल्लियां बिखेर दी गई, जाना पड़ा सरफराज को, सरफराज लौटे हैं रन। असर तो मैं कह रहा हूं कि पिछली साझेदारी बेहतरीन रही थी और ये शॉट अच्छा है, गैप में भी है, गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, पलक झपकते ये आता हुआ विक्रांत के बल्ले से खूबसूरत चौका। अगर आपकी गेंद को पता चल गया है मनोज तिवारी जी आने वाले हैं, ये गेंद देखिए टिप्पा खाने के बाद कांटा बदलते हुए अंदर की तरफ आ रही थी, इन स्विंग गेंद को बैकफुट पे जा करके और बैकफुट पे जा करके बैकफुट पंच कर देना, वहां पे शेयर कर देना थर्ड मैन के क्षेत्र में, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। कोई प्रवेश कर चुके हैं इस मैदान पर, अगला मैच मनोज तिवारी जी की टीम का ही, और इस दरमियान ये शॉट बहुत लाजवाब है, विक्रांत है स्ट्राइकिंग एंड पर और है 30 गेंदें बाकी हैं, 56 रन चाहिए और ये लक्ष्यम के बाहर, खराब गेंद, बहुत ही ज्यादा खराब गेंद है, इस तरह की गेंदों पर आप 4 विकेट ले ली चेन्नई का अपोजिट सीसीएल में। हाँ तो वो रिकॉर्ड बढ़े, पहला हम जनबा हैट्रिक ले वाला खिलाड़ी है सीसीएल का। तब इन चुकी स्टूडियो के इतना व्यस्त बाटी की जब आप प्रैक्टिस नहीं कर बहुत, लेकिन कोशिश करब कि जनबा नेक्स्ट सीजन में ईशान किशन और साकिब हुसैन, मतलब तीनों बिहार का लड़का एकदम जनबा नाम कमेले बड़ा सो गर्दा मचा दे बड़ा सो। हमने के लागत था कि झारखंड T20 हमने के प्रीमियर लीग में भी देखे कि मिली, ये सब रहो सब सिंह ग्रुप का इक्का बनकर साबित हुए। एक और अच्छी गेंद है और यहाँ पर तो सीधा स्टंप के सामने पाए गए हैं कुणाल, एम्पायर ने तुरंत उंगली हवा में उठा दी, कुणाल तो आश्चर्यचकित नजर आ रहे हैं उस डिसीजन को देखकर और तुरंत DRS लिया गया। मजबूती बनाई निरहुआ 11 की टीम ने, ये है नजर डालते हैं बॉल ट्रैकिंग की तरफ, पिचिंग इन लाइन, इंपैक्ट इन लाइन एंड विकेट एम्पायर्स कॉल, सो एम्पायर ने यस आउट का खेल भी होता, फिटनेस भी होता और टीम के का विल आउट हो गिल का। हाँ ये बहुत बड़ा विकेट भइल, अब रवि किशन 11 के संकट बढ़ गिल बाटे और निरहुआ 11 आगे जा रहा बा। तो बात बाटे ना कि हमनी के कहीं जाइन जा देश के कोना कोना में, लेकिन अपन भोजपुरी के बात करत नहीं जा। और देखिए अगर BIPL की बात करें ना तो छक्का पूरा नजर मनोज जी की पूरा नजर क्रिकेट पे। आप बात क्रिकेट के और विनिंग की बात करें तो निरहुआ 11 ने 27 रनों से इस मुकाबले को जीता और अभी तक निरहुआ 11 की जीत का जो सिलसिला है